आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक मीटिंग में हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है किसी एजेंडा को लेके, किसी टॉपिक को लेके, और आपके पास उससे रिलेटेड बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स भी हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, बट एज सुन एज यू स्टार्ट टू स्पीक somebody else comes in and cuts you off in between. Somebody just shuts you down completely. अभी आपने अपनी पूरी बात भी नहीं कही है, अभी उन्होंने आपका आइडिया आधा ही सुना था और बीच में आके आपको एकदम से टोक दिया और आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया या आपके आइडिया को क्रिटिसाइज शुरू कर दिया करना। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? लेट मी टेल यू, मेरे साथ हुआ है एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सभी के साथ ऐसा जरूर हुआ होगा किसी ना किसी पॉइंट पे जहां पे हमें मौका ही नहीं मिला होगा अपनी बात रखने का, या आधी ही बात रख के लोगों ने हमारा आइडिया रिजेक्ट कर दिया। तो जनरली जब लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला तरीका जो लोग मेजरली यूज करते हैं वो है गुस्से में रिएक्ट करने का। जैसे कि लोग आमतौर पर बोल देते हैं कि लेट मी एटलीस्ट फिनिश, आई एम नॉट डन येट, आई वाज सेइंग समथिंग। सो जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि लोग गुस्से में एकदम से रिएक्ट कर देते हैं। और दूसरा तरीका जो कि बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर लोग ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हैं, वो है कि एकदम चुप होके बैठ जाना, कुछ नहीं कहना, रिएक्ट नहीं करना और चुप होके बैठ जाना और मन में सोचना कि ठीक है, मुझे क्या, मेरा लॉस थोड़ी है, इनको बाद में पता चलेगा कि मेरे पास कितना वैल्यूएबल पॉइंट था। तो बहुत सारे लोग ये दो तरीके यूज़ करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप अभी हंस रहे हो ये सुन के कि हाँ एक्चुअली मैं तो गुस्से में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ या कर देती हूँ, या मैं तो चुप होके बैठ जाती हूँ, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हो इन दोनों चीज़ों से, देन लेट मी टेल यू ये दोनों ही तरीके हमारे लिए सही नहीं है, हमारे करियर के लिए सही नहीं है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी के लिए सही नहीं है, राइट? तो जो तीसरा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, और वो तीसरा तरीका है कि मैं आपको ऐसे 5 फ्रेजेस बताऊंगी जो कि आप यूज कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में जहां लोग आपको बोलने का मौका नहीं दे रहे या आपको बीच में टोक रहे हैं। तो क्या 5 वो फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। एंड यस, जो थर्ड और फोर्थ, नो एक्चुअली जो फोर्थ और फिफ्थ फ्रेज है ना, वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, वो जरूर सुनिएगा। ऑलराइट, इससे पहले कि फ्रेजेस की बात करें, हाय देयर, माय नेम इज शिल्पा सेठी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं बात करती हूँ, टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती हूँ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड, राइट? और ये जो वीडियो है आज का, वो मैंने हिंदी में बनाया है और हम हिंदी में ही इसके बारे में बात करेंगे, इन फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस इंग्लिश में है, ओके, बट उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको हिंदी में दूंगी, राइट? शुरू करते हैं। सो फ्रेज नंबर 1, द फ्रेज नंबर 1, लेट मी शेयर, ओके, आई हैव टेकन नोट्स हियर। फ्रेज नंबर 1 जो कि आप यूज कर सकते हैं वो है ये: I understand your point, but I would like to finish sharing my perspective before we move on. Powerful, right? Let me tell this again to you. Write this down. I understand your point, but I would love to finish sharing my perspective before we move on. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम क्यों करता है। ये बहुत पावरफुल है क्योंकि आपने शुरुआत कैसे की, आपने कहा कि आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मैं समझ रही हूँ या मैं समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, बट फिर आपने कहा बहुत ही पोलाइट तरीके से, आपने एक बाउंड्री सेट की और कहा कि मुझे भी हक है बोलने का, राइट? बट आई वुड लाइक टू फिनिश शेयरिंग माई पर्सपेक्टिव बिफोर वी मूव ऑन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है बड़े ही कॉन्फिडेंटली और काम तरीके से बाउंड्री सेट करने का और दूसरों को कहने का कि मैं समझ रही हूं आपका पॉइंट, बट लेट मी ऑल्सो शेयर। इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, राइट? अब बात करते हैं फ्रेज नंबर 2 की। जो ये फ्रेज नंबर 2 है ना, ये ज्यादातर तब यूज करते हैं या आप तब यूज कर सकते हैं जब आपका पॉइंट कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया गया और बिना आपकी बात सुने, बिना आपका आइडिया सुने, कोई और अपना आइडिया किसी और ने अपना आइडिया बताना शुरू कर दिया, राइट? और वो बोलते ही जा रहे हैं, उन्होंने अपना आइडिया पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अब आपको चुप होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही फर्मली आप ये सेकंड फ्रेज यूज कर सकते हैं। व्हाट इज दैट सेकंड फ्रेज? इट्स दिस: कैन वी सर्कल बैक टू माई आइडिया? आई बिलीव इट एड्स वैल्यू टू दिस डिस्कशन, राइट? आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये फ्रेज कहा कि कैन वी सर्कल बैक टू माई आइडिया? आई बिलीव इट एड्स वैल्यू टू दिस डिस्कशन। अब ये फ्रेज शो करता है कि आप बहुत बिलीव करते हैं अपने आइडिया पे
और लोग भी आपको बिलीव करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आपने उन्हें कहा कि ठीक है, अभी आपने ये डिस्कशन कर लिया है, किसी और ने मेरे डिस्कशन को ओवरटेक कर लिया था, बट अब यू आर टेकिंग द पावर बैक एंड यू आर सेइंग कैन वी सर्कल बैक टू माय आइडिया, आई बिलीव इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू दिस डिस्कशन। पावरफुल राइट? इस तरह से आप वापस अपने ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर ध्यान लेके आ सकते हैं। दैट्स 2। अब बात करते हैं फ्रेज नंबर 3 की। फ्रेज नंबर 3 जो है ये हम यूज करते हैं जब कोई एकदम से हमारे आइडिया के ऊपर क्वेश्चंस डालना शुरू कर दे, कंसर्न्स शो करना शुरू कर दे या क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। अभी उन्होंने हमारा आइडिया भी नहीं सुना, पूरा आधा ही आइडिया सुना था और बीच में ही अपने कंसर्न्स शुरू कर दे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो हमारे लिए इट विल नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर अस, इट्स गोना गेट अस अ लॉट ऑफ लॉसेस, या ऐसे हमारी टीम काम नहीं करती। बिना सुने उन्होंने आपके आइडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तब ये फ्रेज आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल फ्रेज है, सुनिए इसको ध्यान से। फ्रेज इज आई हियर योर कंसर्न्स बट लेट मी क्लैरिफाई व्हाई आई थिंक दिस कुड वर्क। पावरफुल राइट? इसमें आप उन्हें कह रहे हैं, एकदम से आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं गुस्से में, आप कह रहे हैं आई हियर योर कंसर्न्स, मतलब आप उन्हें कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं या मैं समझ रही हूं कि आपके कुछ कंसर्न्स हैं। आई हियर योर कंसर्न्स बट let me clarify why I think this works. Let me clarify why I think this could work. Instead of negatively, instead of angrily reacting to it, that let me at least finish, I am not done yet, I was saying something, सुनो तो सही पहले, ये कहने की जगह आप उन्हें कह सकते हैं that I hear your concerns, but let me, tell you, let me clarify why I think this could work. ये एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है किसी को काम डाउन करने का, कि मुझे आपका कंसर्न समझ आ रहा है, मैं सुन रही हूँ या मैं सुन रहा हूँ, बट मुझे आप प्लीज मौका दो समझाने का कि मुझे क्यों लगता है कि ये आइडिया काम कर सकता है। पावरफुल राइट? यूज दिस, ट्राई दिस एंड इट इज गोइंग टू चेंज द वे यू शेयर योर आइडियाज। लोग आपको सुनना शुरू कर देंगे। राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेज नंबर 4, माई फेवरेट। ये जो फ्रेज नंबर 4 है, अगर कुछ भी और काम ना करे, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी और काम नहीं कर रहा, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, तो आप ये 4th फ्रेज यूज कर सकते हो। क्योंकि ये जो 4th फ्रेज है ना, ये आपके बारे में नहीं है, ये इस बारे में नहीं है कि मेरा आइडिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये है टीम के बारे में। एंड व्हेन यू टेक टीम, जब आपका पॉइंट ऑफ थिंकिंग, जब आप टीम के बारे में सोच के बात करते हैं, जब आप टीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टीम गोल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब आपकी बात को जरूर सुना जाता है। क्योंकि तब ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में नहीं बात कर रहे हैं, आप बहुत अटैच नहीं है अपने आइडिया से, आप टीम के बारे में सोच रहे हैं। सो 4th फ्रेज है ये, आई वुड अप्रिशिएट द चांस टू इलैबोरेट ऑन माई आइडिया बिकॉज आई बिलीव it aligns with the team's goal. You understand this? You see why it works and you see how it works. क्योंकि ये जो 4th फ्रेज है ना, ये कह रहा है कि मैं ये पॉइंट इसलिए नहीं प्रूव कर रहा हूं या कर रही हूं क्योंकि ये मेरा आइडिया है, मैं ये इसलिए कह रहा हूं या कह रही हूं क्योंकि ये टीम के गोल के साथ अलाइन करता है। आप जब ये फ्रेज बोलेंगे तो कोई भी आपको काटेगा नहीं क्योंकि अब ये आपका आइडिया नहीं है, ये आप टीम के लिए बोल रहे हो, टीम के गोल्स के लिए बोल रहे हो। नाउ एवरीवन विल लिसन टू यू, सो ट्राई दिस। आई विल रिपीट इट, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई वुड अप्रिशिएट द चांस टू इलैबोरेट ऑन माई आइडिया बिकॉज आई बिलीव इट अलाइंस विद द टीम गोल्स। ऑसम राइट? सी कैसे हम वर्ड्स को थोड़ा सा अच्छे से अगर मैनेज करें तो हमारा बात करने का पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है, हमारा मैसेज ही बदल जाता है और हम ज्यादा पावरफुल साउंड करते हैं। राइट? Alright, let's come to the 5th one. 5th again is very powerful. It's one of my favorites, which is, please take a note, I am open to feedback, but could we explore my suggestion a bit more before deciding? Powerful, right? I'll repeat this one more time. I am open to feedback, but could we explore my suggestion a bit more before deciding? तो ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप दूसरे को बताना चाहते हो कि मैं आई एम ओके विद टेकिंग फीडबैक,
मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फीडबैक दें इस पॉइंट पे, बट उससे पहले क्या हम इस पॉइंट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लें, राइट? ये पता क्या दिखाएगा, ये शो करता है कि आप चाहते हो कि कोलैबोरेटिवली टीम को साथ में लेके आप एक आइडिया डिस्कस कर रहे हो, तो ये बहुत पावरफुल है. I am open to feedback, but can we explore this suggestion a bit more before deciding? So ये है 5 phrases जो कि आप यूज कर सकते हो, जो कि दिखाएगा कि आप बहुत कामली, कॉन्फिडेंटली किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, राइट? ट्राई दिस. और एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है कि ऐसी सिचुएशंस में, ऐसी टफ सिचुएशंस में, ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशंस में आप क्या कहते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे कहते हैं, राइट? तो ये जो 5 फ्रेजेस मैंने आपको बताए हैं, इन्हें आप यूज़ कीजिए, बट मेक श्योर दैट व्हेन यू आर यूजिंग दीज फ्रेजेस यू आर मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, यू आर लाउड एंड क्लियर एंड यू आर हैविंग अ वेरी काम, कंपोज्ड एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज. और आपका कभी कोई आपकी बात को नेक्स्ट टाइम नहीं काट पाएगा. आई एम श्योर अबाउट दैट. Alright, I hope you really liked the video, and if you have, please make sure you hit the like button. और आपके कोई भी questions हो, doubts हो, वो आप लिख सकते हैं comments में. और हाँ, मुझे comment करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि किस phrase के साथ आपने सबसे ज़्यादा relate किया, या फिर कौन सा ऐसा phrase है जो next time आप use करने वाले हैं. Do let me know, okay? Do let me know. I would love to have an interaction with you in the comments. And do not forget to subscribe to the channel. I will see you in the next one. Bye-bye.